मित्रों जय श्री राम। एक ऐसी परंपरा जिसके पीछे छिपा है तिनके का रहस्य। आइए जानते हैं क्यों माता सीता रावण को देखते ही घास का तिनका उठा लेती थी। क्या है इसके पीछे का रहस्य। आप देख रहे हैं भक्ति कहानियां एक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, इसे अभी अवश्य सब्सक्राइब करें। रामायण से जुड़े हुए बहुत से किस्से और कहानियां तो आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या रामायण के इस किस्से के बारे में आप जानते हैं कि आखिर माता सीता रावण को देखते ही घास का तिनका क्यों उठा लेती थी। जब लंकापति रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले आया था तो रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा। सीता माता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर उनका चिंतन मनन करती। कई बार रावण आकर माता सीता को धमकाकर भयभीत करता रहता था। यहाँ तक कि रावण ने प्रभु श्री राम का वेश बनाकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश भी की, परंतु वो भी हर बार सफल नहीं हो पाया। रावण इन सब के बावजूद कहाँ हार मानने वाला था। एक दिन वह फिर से अशोक वाटिका में आया और उसने सीता माता से कहा कि मैं तुम्हारे सम्मुख आकर तुमसे सीधे से बात करता हूँ तो तुम मुझे ना देखते हुए एक तुच्छ सा घास का तिनका उठा लेती हो। तुम किस प्रकार की नारी हो? क्या तुम्हें यह घास का तिनका राम से ज्यादा प्यारा है? रावण के इन शब्दों को सुनकर सीता माता कुछ नहीं बोली और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। शायद वह उन पलों में खो गई थी जब वह श्री राम से भवाकर अयोध्या नगरी में आई थी। तब वधू होने के कारण उनका अयोध्या में खूब आदर सत्कार हुआ था। सीता माता का गृह प्रवेश भी बड़े ही उत्सव के साथ मनाया गया था। उसी वक्त एक ऐसी परंपरा भी निभाई गई थी जिसमें इस घास के तिनके का रहस्य भी छिपा हुआ था। जब नई नवेली दुल्हन घर आती है तो उसके हाथ से सब पहले कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सभी सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसी परंपरा को निभाते हुए माता सीता ने भी खीर बनाई थी। खीर बनाने के बाद माता सीता ने राजा दशरथ सहित परिवार के सभी सदस्यों को भोजन पर आमंत्रित कर सभी ऋषि मुनियों को खीर परोसना शुरू किया था। भोजन शुरू होने से पहले ही उसी समय तेज हवा का झोंका आया और एक घास का तिनका राजा दशरथ की खीर में गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को खीर में गिरते हुए देख लिया, लेकिन सीता माता के समक्ष ये दुविधा खड़ी हो गई कि वो खीर में हाथ कैसे डाले। इस स्थिति में आकर माता सीता ने उस तिनके को घूरकर देखा। सीता माता के मात्र घूरने से ही वह तिनका जलकर भस्म हो गया। सीता जी ने यह देख संतुष्टि महसूस की कि उन्हें किसी ने नहीं देखा, परंतु उनके इस चमत्कार को राजा दशरथ ने देख लिया था। खीर खाने के बाद अपने कक्ष में जाकर सीता जी को वो कहते हैं कि आज मैंने तुम्हारे द्वारा एक चमत्कार देखा। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा स्वरूप हैं, परंतु आप इस बात का ध्यान अवश्य रखिए, जिस नजर से आज आपने उस तिनके को देखा है भविष्य में अपने शस्त्र को कभी भी उस नजर से मत देखना। यही कारण था कि जब भी माता सीता के पास में रावण आता था तो सीता माता राजा दशरथ की बात को याद कर हाथ में वो घास का तिनका उठा लेती थी। सीता माता चाहती तो रावण को पल भर में ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए हुए वचन के कारण वो हमेशा शांत रही। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी अवश्य करें और हमारे चैनल भक्ति कहानियां एक को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपको और भी ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं आगे भी पहुंचा सकें। तो मित्रों जय श्री सीताराम जरूर बोलें। नमस्कार और धन्यवाद।